श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में इंसान को छोटी से छोटी प्राप्ति करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर चाहे वह धन कमाना हो, तन को स्वस्थ रखना हो, मन को परेशानियों से बचाना हो या फिर संबंध संपर्क निभाना हो, सारी उम्र इंसान इसी मेहनत और मुशक्कत में ही लगा देता है। और इसीलिए परमपिता परमात्मा हमारे जीवन को मेहनत मुक्त व सहज बनाने की श्रेष्ठ विधियां सिखाते हैं। ऐसी ही कुछ विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बस अब आज हम बात करेंगे 15 मार्च 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है मेहनत से छूटने का सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है, निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति से सदा निराकारी सुसाकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं, साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहती है। बस अब निर्वाण स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस कराते हैं, अभ्यास करना है कि हम वाणी में आए और फिर वाणी से परे चले जाएं, निर्वाण में चले जाएं। जी। तो साकार में आते हुए भी साकार कर्म करते भी कर्म से न्यारे हो जाएं। तो इस स्थिति को परमात्मा कह रहे हैं, जब ये प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, तो यही एक निर्विकल्प स्थिति है। कोई विकल्प नहीं चलते, बुरे संकल्प नहीं चलते, कोई विकर्म भी आत्मा से नहीं होते, वो अपने आप निराकारी स्थिति बन जाती है। जी। तो जब हम साकार में हैं तो साकार में रहते हुए भी बीच बीच में आवाज से परे जाने का अभ्यास करें। वाणी में आए और वाणी से एकदम साइलेंस में चले जाएं। जी। तो ये अभ्यास अगर है तो वो निराकारी स्थिति बन जाती है। और उस निराकारी स्थिति में संकल्प रहते हैं, क्योंकि साकार शरीर में हम हैं, लेकिन साकार शरीर में होते हुए भी उस निर्वाण स्थिति का हम अनुभव करें, जिसमें कोई भी विकल्प न चले, आत्मा निर्विकल्प स्थिति में पहुंच जाए और कोई भी उससे विकर्म ना हो। तो तभी हो सकता है जब बार बार वाणी में आए, साकार में आए और फिर साकार से निराकार स्थिति में चले जाएं। तो परमात्मा हम सबको इस साकारी सृष्टि का ये अभ्यास बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूँ, साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सुसाकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यह डबल स्मृति निराकार सुसाकार शक्तिशाली स्थिति है। तो सब इस शक्तिशाली स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके कि मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, मुझे आत्मा ने ये साकार शरीर धारण किया है, तो परमात्मा निराकार सो साकार इस शरीर में है, लेकिन शरीर से अलग मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। ये अनुभव, ये अभ्यास जब हम ये अभ्यास कर लेते हैं कि मैं निराकार आत्मा इस साकार शरीर के द्वारा एक कर्म कर रही हूँ, तो ऐसा अभ्यास बहुत शक्तिशाली स्थिति बना देता है, क्योंकि कर्म इंद्रियों की आकर्षण आत्मा को प्रभावित नहीं करती, अपने अधीन नहीं बनाती। अगर ये स्मृति नहीं रहती है तो कोई न कोई कर्म इंद्रिय आत्मा से विकर्म करा देती है। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत अच्छा अभ्यास बताते हैं। बच्चे, कर्म करने की छुट्टी है, सब कर्म करो, कर्म क्षेत्र पर हो, लेकिन कर्म ऐसे करो जैसे मैं निराकार आत्मा इस साकार तन का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। कर्म किया, कर्म से अलग हो गए तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। अकर्तापन की यही स्टेज है। हाँ जी। वैसे हम अकर्ता बन भी नहीं सकते, साकार सृष्टि पर कर्म करने ही हैं,
लेकिन किया और उसके भान से हम अलग हो गए। तो ये अभ्यास निराकार आत्मा साकार में आकर के कर्म करे और फिर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि साकार आधार ले, निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही सदा याद रहता है कि मैं फलाना व फलानी इस समय यह कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ यह नहीं बदलता न भूलता है। ऐसे मैं निराकार आत्मा हूँ, यह असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है, क्योंकि एक नेचुरल देहाभिमान के कारण अभ्यास हो गया है आत्मा को शरीर के द्वारा जो कर्म कर रही है, तो इस शरीर का पद, उसका नाम, उसका पोजीशन सदा उसको स्मृति में रहता है। मान लो आज कोई डॉक्टर है, कोई कर्म कर रहा है, तो उसको एक नेचुरल स्मृति है कि मैं डॉक्टर हूँ। हाँ जी, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ये दवाई दे रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ, तो उसको अपनी स्मृति एक नेचुरल है। बिल्कुल, पद की स्मृति है, कर्म की स्मृति है, पढ़ाई की स्मृति है। परमात्मा कहते हैं जैसे ये स्मृति नेचुरल हो गई है, ऐसे ही ये स्मृति में रहे कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। ये समर्थ स्थिति है, क्योंकि कर्म इंद्रियां उसको कभी भी अपने अधीन नहीं कर सकती। मालिक बन करके कर्म करा रहा हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। परमात्मा कहता है इसका अभ्यास करके देखो, कभी भी कोई भी कर्म इंद्री आपसे गलत कर्म नहीं करा सकती। क्योंकि आज जितने पाप कर्म हो रहे हैं, जितने इंसान से उल्टे कर्म हो रहे हैं, उसका मूल कारण ये है, वो कहता मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया। तो अगर आत्मा समझ करके मालिक बन करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराए तो कभी अधीनता नहीं होगी। मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे से निकल गया। मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सुन लिया। मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन सामने आ गया, देख लिया। माना आप अधीन हैं कर्म इंद्रियों के। जब अभ्यास करेंगे कि मैं निराकार आत्मा मालिक हूँ और मैं इन कर्म इंद्रियों से जो देखना चाहूँ वो देखूँ, जो बोलना चाहूँ बोलूँ, जो सुनना चाहूँ सुनो, जो हाथों से करना चाहूँ करूँ, नहीं करना है तो मैं चुप हूँ। तो परमात्मा ये अभ्यास बता करके हमको विकर्मों से, बुरे कर्मों से छुड़ाना चाहते हैं। कैसे बच्चे मालिक बन करके कर्म करो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी और कोई भी कर्म विकर्म पाप कर्म नहीं होंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि चलते फिरते कार्य करते चेक करो, निराकार सो साकार आधार से यह कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। यह मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो, फिर याद करने की मेहनत करते हो। मेहनत यही है वास्तव में कि मैं अपने आप को ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल, परमात्मा ने यही पहला पाठ हम सबको पक्का कराया कि आप ये शरीर नहीं है। जितने भी विकल्प, विकर्म या विघ्न आ रहे हैं, उनका मूल कारण है हम सब अपने स्वरूप को भूल गए। अब परमात्मा कहते हैं इस स्वरूप में रह करके कर्म करो। अगर फिर हम स्वरूप को भूल गए तो मेहनत करनी पड़ेगी जी। कुछ न कुछ आत्मा से गलत कर्म होंगे, विकर्म बनेंगे, परमात्मा की याद भूल जाएगी, खुशी गुम हो जाएगी और फिर मेहनत का अनुभव लगेगा। फिर आप योग करना चाहेंगे, योग लगेगा ही नहीं। हाँ जी। इसलिए कर्म करता आत्मा जो करने कर्म के लिए सृष्टि पर आई है, कर्म करे लेकिन मालिक बन करके कर्म करे, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करे। तो परमात्मा कह रहे हैं इस अभ्यास से आप निर्विकल्प बन जाएंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे, कोई मेहनत लगेगी नहीं, आपकी निराकारी स्थिति सहज बन जाएगी। लेकिन अगर भूलते हो, बार बार अपने स्वरूप को भूल जाते हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों कुछ न कुछ उल्टे कर्म हो जाएंगे। बिल्कुल, कई बार हम अपनी स्थिति को बनाने में इतनी मेहनत करते हैं। बेसिकली जो हमारा पहला पार्ट है, यदि इसी को पक्का कर लें तो मेहनत नहीं लगेगी। पहले पाठ की ही बात है, जिसने इस पाठ को अच्छी तरह से घोट घोट के पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। इस अभ्यास से कोई विकर्म नहीं हो रहा है, कोई पाप कर्म नहीं हो रहा है, इसके कारण उसको मेहनत नहीं लगती। बिल्कुल। और जब अधीन होकर कर्म करता है तो उल्टे कर्म उसको मेहनत करा रहे हैं।
परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आह्वान कर ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है उस जैसे निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं। सर्वशक्तिवान और मेहनत, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों के मालिक हो। जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आह्वान करो, वह शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियाँ सेवाधारी हैं, वह मेहनत करेगा व शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। परमात्मा हम सबको अपने समान बनाना चाहते हैं जी। और उसकी बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। जैसे आप बच्चे जब स्नेह से बाबा शब्द कहते हो, बाबा आप हमसे साकार में मिलने के लिए आओ, जी। तो बाबा आपके स्नेह के आधार से निराकार से साकार में आकर के बच्चों से मिलते हैं। ऐसे ही अगर बाबा से आपका सच्चा स्नेह है तो बाबा ये चाहते हैं कि बच्चे साकार से तुम निराकार में आ जाओ और अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो करके फिर कर्म करो। किसी भी प्रकार की मेहनत लगेगी नहीं, आप मेहनत मुक्त बन जाओगे। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को मेहनत करता हुआ देखना ही नहीं चाहते। युद्ध कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा के मिलने के बाद, उनको पहचानने के बाद, उनसे योग होने के बाद भी अगर मुश्किल और मेहनत का अनुभव हो रहा है, माना कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, कोई भूल हो रही है। और सबसे बड़ी भूल यही है कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। इस पाठ को अगर कोई पक्का कर ले पहले से ही, कोई मेहनत है ही नहीं। जी। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अधिकारी आत्माएं होना, तो यह शक्तियाँ, यह गुण, यह सब आपके सेवाधारी हैं। आह्वान करो और हाजिर। जो कमज़ोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमज़ोरी के कारण हार जाते हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। जी। जब हम अपने इस स्वरूप में स्थित होते हैं, अपनी स्टेज पर स्थित हैं, तो सब कहना मानते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे कभी भी सीट को छोड़ करके ऑर्डर करोगे तो आपका कोई सुनेगा नहीं। बिल्कुल। हम कहते तो हैं मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन समय पर कोई भी शक्ति आह्वान करते ही सामने आ जाए, अभी आवश्यकता है मुझे सहन करने की और मैं सहन करते करते परेशान हो रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, तो माना मैं अपनी सीट पर स्थित होकर के इस शक्ति का आह्वान नहीं कर रहा हूँ। जी। तो सहन करना, समाना, सामना करना, समेट लेना, बहुत सारी शक्तियाँ योग से आती हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं इस सीट पर सेट होकर के, मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में स्थित होकर के फिर अपनी शक्तियों को चलाओ, ऑर्डर करो। जी। और ऑर्डर प्रमाण वो शक्ति आपको साथ दे तो मेहनत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, उन शक्तियों के आधार से आप सहज ही पास हो जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। बिल्कुल। आगे परमात्मा कहते हैं कि जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं और देखती हैं इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती हैं यह इतना हार्ड वर्क कैसे करते हैं। उन्हों को बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है, लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं। सेवा के महत्व के कारण यह तो खेल लगता है, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। ऐसा मेहनत से मुक्त होने की इस और श्रेष्ठ विधि को आप थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्योंकि यज्ञ की सेवाएं बहुत हार्ड सेवाएं हैं। मान लो आज 20,000 25,000 भाई बहनों के लिए भोजन बन रहा है जी। तो लोग नए नए आते हैं, कहते कितनी मेहनत करें, इतने लोगों का इतना भोजन बनाना, इतनी मेहनत करना, कितना हार्ड वर्क है। लेकिन जो करने वाले हैं वो खेल की रीति से कर रहे हैं, मनोरंजन के हिसाब से कर रहे हैं, उनको थकावट नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि किसकी सेवा हम कर रहे हैं, किस यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। तो उस महत्व को जानने के कारण मेहनत होते भी मेहनत का अनुभव नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं जैसे तन की मेहनत कर रहे हो लेकिन मेहनत थकाती नहीं, आपको उमंग उत्साह बना रहता है, खेल खेल में करते हो। ऐसे ही जो मन की मेहनत है, मन जो योग में मेहनत कर रहा है,
एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है, उस मेहनत से भी छूट जाओ। उसके लिए प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ, कर्म किया मैं अलग हो गया। तो निराकार और साकार का अगर हम अभ्यास करते हैं तो मन से जो मेहनत लगती है उस मेहनत से हम छूट जाते हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि परमात्मा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते, क्योंकि बीज है मन की मेहनत, तन की धन की मेहनत अनुभव कराती है। जब मन ठीक नहीं होता तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज यह होता नहीं, बीमार होगा नहीं लेकिन समझेगा मुझे 103 डिग्री बुखार है। तो मन की मेहनत, तन की मेहनत अनुभव कराते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मन अगर कहीं भटका हुआ है, कहीं परेशान है, दुखी है, तो उसको आगे कोई भी काम आता है तो कहता नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बुखार में हूँ, या मेरे कुछ थकावट है, मेरे दर्द है मन की दर्द, मन परेशान है, मन उलझन में है, मन में कई प्रकार के इधर उधर के ख्यालात चल रहे हैं, मन भटका हुआ है। तो परमात्मा कहता है तन की भी मेहनत नहीं हो पाती, धन की भी मेहनत नहीं हो पाती, इसलिए पहले अपने मन की मेहनत को समाप्त कर दो जी। मन अगर बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, शांत है, तो कितना भी बड़े से बड़ा कार्य आप बहुत सहज कर सकते हो, खेल खेल में कर सकते हो। न तन की मेहनत लगेगी, न धन की मेहनत लगेगी, अपने आप वो सब कार्य हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में भी मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो, महत्व से खत्म करो। दोनों बातें हैं, एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ इस महत्व को हम जानते हैं जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे तुमने 63 जन्म तक भगवान को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए कितनी मेहनत की, कहाँ कहाँ मन भटकता रहा, ये पढ़ा, ये सीखा, इस गुरु के पास गए, ये शास्त्र पढ़े, गंगा स्नान किया, तीर्थों पर गए, कितनी भटकते रहे अपने मन को शांत करने के लिए। बिल्कुल। तो परमात्मा जब आ गए हैं, जब सामने आकर के अपने बच्चों को भक्ति का, भटकने का फल दे रहे हैं, फल प्राप्त करने के समय भी अगर हम मेहनत ही कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो परमात्मा को लगता है कि मेरे बच्चे हो करके अब ये क्यों मेहनत कर रहे हैं, ये मोहब्बत में आ जाएं, प्यार में आ जाएं, और इस महत्व को समझ लें तो मेहनत है ही नहीं, ये सहज योगी जीवन है। और सहज योगी जीवन में सहन करने वाला अनुभव हो, तो मेहनत का अनुभव हो, तो परमात्मा पिता है, पिता अपने बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता, इसलिए कहता है बच्चे मेहनत मुक्त बन जाओ, सदा मोहब्बत में समाये रहो। जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है, क्या करते हैं? टेढ़े बांके बच्चे पैदा करते, जिसका कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं, कभी बाह नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। और फिर जो रचना की तो क्या करेंगे, उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती। ऐसी रचना रचने के कारण ज़्यादा मेहनत कर थक जाते हैं और दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बहुत मुश्किल लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा मुश्किल। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। चलने में तो ज़रूर मेहनत लगेगी ना, इसलिए अब कमज़ोर रचना बंद करो तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। कई बार ऐसे मन के संकल्पों से हम ऐसी दुनिया गढ़ लेते हैं, ऐसी दुनिया रच लेते हैं, जो परमात्मा कह रहे हैं जैसे कोई को ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनको हाथ न हो, मुख न हो, अपंग हैं, तो उनके पीछे कितनी माँ बाप को परेशानी है, कितनी मेहनत है, छोड़ भी नहीं सकते और पालने में उनको बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही हम अपने कमज़ोर संकल्पों के आधार से ऐसी कई कमज़ोर रचना कर लेते हैं, कोई बातों को एक बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे से लोग ऐसे करते, आजकल लोग कहते हैं इसने मेरे को कुछ खिला दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, ऐसा कर दिया। अपने ही कमज़ोर संकल्प वो भूत बन करके उनके सामने घूमते रहते हैं। बिल्कुल। और वो परेशान करते रहते हैं। परमात्मा कहता है ऐसी रचना क्यों कर रहे हो?
तुम अपने शक्तिशाली स्वरूप में अगर स्थित हो, परमात्मा के साथ तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इस व्यर्थ रचना को बंद करो। यही व्यर्थ रचना आपको मेहनत में डाल रही है जी। सोचो ही नहीं कोई करेगा, कौन कर सकता है मेरे साथ। मैं परमात्मा का बच्चा, सर्वशक्तिवान और उसके साथ रहने वाला। अगर हम योग युक्त होकर के रहते हैं, अच्छे लाइट के ओरा में रहते हैं, आभा मंडल बना के रहते हैं जी। तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन लोग अपने आप को ही मुसीबत में डाल रहे हैं सोच सोच करके, फलाना ऐसे करता है, उसने ऐसे किया। कोई भी अगर हिसाब किताब आते भी हैं तो बहुत सरल नेचर से, बड़ी सरलता के साथ परमात्मा को साथ लेकर के, उनकी शक्ति लेकर के हम पार कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो सोच सोच करके अपनी रचना रच करके व्यर्थ की और फिर उसमें उलझ जाते, फिर उसको छोड़ भी नहीं सकते और फिर उसकी पालना करते करते मेहनत का अनुभव करते हैं। जो ब्राह्मण जीवन की खुशी है, आनंद है, जो शक्ति है, उससे वंचित हो जाते जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे ऐसी व्यर्थ की रचना बंद करो। ये बिच्छू टिंडन है, इनको पैदा करोगे तो आपको ही काटेंगे। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करें, ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते हैं। ऐसे यह व्यर्थ रचना पर क्या कहते, हम चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है, हमारी चाहना नहीं है लेकिन हो जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो, कमजोर अर्थात अधीन प्रजा, मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जिसको स्वयं समय का महत्व है, उसके सेवाधारी भी समय पर महत्व जान हाजिर होंगे। अगर कोई भी शक्ति व गुण समय पर इमर्ज नहीं होता है तो इससे सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व नहीं है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में जो आत्माएं समय को कदर करती हैं जी, समय पर बहुत एक्यूरेट रहती हैं जी, उनके सब साथी भी समय को महत्व देते हैं। जी, मान लो आज कोई बड़ा निमित्त खुद अलबेला है, कहता है मुझे 8 बजे यहाँ से निकलना है। ड्राइवर आकर के गाड़ी लेकर के खड़ा हो गया और वो 8 के बजाय वो 8:30 आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, 1-2 घंटा लेट कर देता है। तो वो भी समझता है, जो उसका साथी है, सेवाधारी है, वो भी समझता है साहब तो ऐसे ही हैं, ये तो टाइम पास करते हैं, इसलिए फिर दोबारा उसको जब कहता है तो और डिले करके वो आता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे समय पर अगर मालिक नहीं रहता है तो उसके साथी भी अलबेले हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं अपने स्वमान में नहीं रहती हो तो ये शक्तियां भी समय पर साथ नहीं देती। जी। अगर उनको साथ लेना है तो आप अपनी पोजीशन में रहो, अपने समय का कदर करो। समय पर उठना है, समय पर योग करना है, समय पर पढ़ाई करनी है। समय को अगर हम महत्व देते हैं तो सब शक्तियाँ, सब साथी हमारा साथ देते हैं, मदद करते हैं। जी। और हम समय की कदर नहीं करते हैं तो कोई भी कहना नहीं मानता। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति के लिए बहुत ऊंचा सम्मान देकर के कहते हैं, इस सम्मान में स्थित रहो, अपनी पोजीशन में निराकार स्वरूप में स्थित रहो और फिर आर्डर करो तो कर्म इंद्रियां आपका सब कहना मानने लगेंगे। बिल्कुल वैसा आज हमने समझा कि कैसे हम अपने सहज योगी जीवन में मेहनत मुक्त बने। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमारा वास्तविक स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यही स्मृति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। परमात्मा ने कहा कि मेहनत से मुक्त बनने के लिए हमें अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहकर अपनी सर्वशक्तियों व सर्व गुणों को कार्य में लगाना है और कमजोर संकल्पों को उत्पन्न नहीं करना है। परमात्मा ने कहा कि जो समय के महत्व को जानते हैं उनके लिए सदा सर्व सेवाधारी जी हाजिर करते हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।